वो इतनी आसानी से हमारी बात नहीं मानेगा। मतलब? कहा था ना कि आजाद के लिए एलिफ का रिश्ता मांगना है। हाँ, तो ये है उसका सही वक्त। देर नहीं करो, हम अपने बेटे के पास चलते हैं और उसको इस रिश्ते के लिए मनाते हैं। बाजी, आप रोए नहीं। हम जानते हैं खिजर साहब को, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखे, मैं अपनी फैमिली से इतनी दूर यहाँ हूँ और निगार बाजी भी अपने बेटे से दूर यहाँ है। यहाँ तक कि हनीफा भी और खिजर साहब को हम सबकी अच्छाई ही नजर आती है। अपनी बेटी की तरह समझते हैं। वो हमारे साथ बाप की तरह पेश आते हैं। हमने उनमें ना ही कोई बुराई देखी और ना ही कभी सुनी। बाजी, आप फिक्र ना करें और हम में से किसी को भी मीरान की बातों पर यकीन नहीं। ऐसा ही है ना निगार बाजी? सहरा बेटी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और मीरान साहब को देखो किस तरह बात करके गए हैं। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा इन बातों पर। खिजर साहब के बारे में हम सभी जानते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे जैसा हम। अपना मुंह बंद करो, इससे आगे एक लफ्ज मत कहना। इतने सालों से जिस इंसान का नमक खा रही हो, कभी कोई बुराई देखी उनमें? क्या कभी भी किसी की भी जान को नुकसान पहुंचाया खिजर ने? नहीं जहरा खानम, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत सोच रही हैं। बल्कि मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती कि खिजर साहब ने कुछ गलत किया होगा। हमें पूरा यकीन है। खामोश हो जाओ। हनीफा, आखिर तुम कब ये जहर उगलना बंद करोगी? क्या तुम्हें बाजी की हालत नजर नहीं आती? आखिर आप ये सब कैसे बोल सकती हो? ऐसा नहीं करो हनीफा। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मलिका। दुश्मन आया और इतनी बातें करके चला गया और किसी ने उसे रोका तक नहीं। इतना ही गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें, तो जाओ जाके मीरान को बोलो तुम। इसका मतलब असलाम भाई ने अब तक जो कुछ हमारे साथ किया वो दर हकीकत आपके गुनाहों की सजा थी। वो हमसे आपके किए का बदला ले रहे थे। हमेशा यही कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। आप हमें कुछ तो बताते। और इस सब में हमें आपकी जरूरत है। मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। मीरान की मदद के लिए नहीं तो अपनी मदद के लिए ऐसा करें, ताकि उन लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ सके जो आपको कसूरवार समझते हैं। साबित करूंगा बेटी, मैं ये सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। मुझे अभी अस्मा से मिलना होगा। तुमसे मिलना इस वक्त बेहद जरूरी है। खिजर साहब, मैं इस वक्त कैसे आ सकती हूँ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उसी पुरानी जगह पर। अगर तुम नहीं आई तो मैं वहां आ जाऊंगा। अम्मी, क्या हुआ है? आप परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, वो हमारे गांव में एक औरत है, उसका इंतकाल हो गया है। बस उसी के बारे में सोच रही थी बेटा। कौन? नहीं, तुम नहीं जानते। वो मेरी पुरानी दोस्त थी, मेरे बचपन की। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। भूख लगी है तो कुछ बना दूं तुम्हारे लिए बेटा? नहीं अम्मी, शुक्रिया। आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, अजीजा खानम के कुछ कपड़े हैं दर्जी के पास, वही लेने जा रही हूँ। दादी जान ने फोन किया था क्या? उफ, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। कैसे हो फिरात? ठीक हूँ। अस्मा बाजी कहाँ है?
अभी बाहर गई हैं, देखा नहीं तुमने? नहीं देखा। क्या मतलब नहीं देखा? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? कहा ना मैंने नहीं देखा। वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ और तुम बेकार की बातें कर रहे हो। ये क्या है? ये अजीजा खानम के कपड़े हैं। उन्होंने कहा था कि जब अस्मा बाहर जाए तो मेरे कपड़े भी ले जाए, लेकिन वो तो है नहीं। पहुंच गए। आओ बेटा। क्या हुआ? हम यहाँ क्यों आए? क्या आप लोग कुछ बताएंगे? हम यहां क्यों आए हैं? कुछ हुआ है क्या? फिर कुछ छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? तुमसे क्या छुपाना है हमें? तुमसे कुछ बातें करनी थी, इसलिए तुम्हें यहां ले आए। बातें तो घर पर भी हो सकती थी। बेटा आजाद, तुम्हारे साथ लोगों के बीच बातें हो नहीं सकती हैं। और अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं तो गुस्सा करते हो, गाड़ी में बैठते हो और भाग जाते हो। हाँ, मैं ऐसा करता हूं। मैं गुस्सा बिल्कुल आप लोगों की वजह से नहीं करता। मैं तो पागल हूं, मेरा दिमाग खराब है। देख लिया ना, फिर गुस्सा कर लिया तुमने। एक मिनट जहान, मेरी बात सुनो आजाद। हम लोग तुम्हें यहाँ पे बात करने के लिए लाए हैं। देखो आजाद, हम लोग कभी कभी तुम पर ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं और उसकी वजह ये है कि तुम हमारी बात ही नहीं सुनते। खैर, असल बात तो ये है कि हम दोनों को तुमसे जरूरी बात करनी है, मतलब एक जरूरी काम है। कैसा काम? बेटा, आज की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? अगर नहीं बताना चाहते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं यही चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम सबसे पहले मेरे पास आओ। वो अजीजा समझती है कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। उसे लगता है वो जैसा कहेगी तुम उस पर अमल कर लोगे। ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, मैं तुम्हारे दादा की तरह नहीं हूं और ना ही बनना चाहता हूं। और तुम भी हाथ में पिस्तौल लिए मिरान का पीछा करना छोड़ दो। और अगर तुम अपने अंकल और रियान को बचाना ही चाहते हो तो ये काम बगैर पिस्तौल के करो। देखो, तुम हमारे इकलौते बेटे हो आजाद। मैं मर तो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई खराश भी आए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, हम ये सोच रहे थे कि मतलब वो एलिफ असलामे से हम तुम्हारी शादी एलिफ से करवाना चाहते हैं। हाँ, बाबा। रुको बेटा, कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन लो। एलिफ अजीजा का खजाना है और हमारी फैमिली के लिए इंश्योरेंस। मैं ये नहीं कहता कि शादी के फौरन बाद कोई मौजज़ा हो जाएगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंसान को अपने घर वालों की बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो तुम अपने अंकल की और रियान की, बल्कि अपने सब घर वालों की भी जिंदगी महफूज कर सकते हो। यही हमारा असल मकसद है। एलिफ अगर हमारे साथ होगी, ना अजीजा और ना मीरान कोई हमारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और इसी तरह दोनों खानदानों की दुश्मनी खत्म हो सकती है। समझे बेटा? देखो बेटा, हम खून के दाग को तो नहीं मिटा सकते, लेकिन उसे छुपा तो सकते हैं ना। बस हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, तुम इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना जरूर। हमें कोई जल्दी नहीं है। अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला करो, ठीक है बेटा? हमारी खुशियों को फिर से गारत कर दिया, वो भी उस वक्त जब सब ठीक हो रहा था।
पता नहीं कहां से ये तूफान आया और बर्बाद कर गया सब कुछ। मैं कितना खुश था कि आज रात अपने घर पे सोएंगे, लेकिन फिर से मसला खड़ा हो गया और एक के अपने अपने मसले आए। मीरान इन सब के पीछे उसे जिंदा छोड़ के गलती कर दी। ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं। देखो, ऐसा ना हो कि तुम एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में फंस जाओ। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम खामोश रहे। काश पहले ही तुमने अपने बच्चों को बता दिया होता। जो जख्म मेरे दिल के अंदर गड़ चुके हैं यूसुफ, उन्हीं से बचा रहा था अपने बच्चों को। आयशा यही चाहती थी तुम हमेशा खुश रहो। ये सब कुछ इस जमीन की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इसकी वजह तुम हो। तुम्हें याद है खिजर जब आर्मी ट्रेनिंग पर था, अगर उस वक्त खिजर से छुपाया ना होता कि दिलशा की शादी असलान भी खानदान में हो रही है, तो आज ये नौबत ही ना आती और ना ही आज तुम परेशान होते। माजी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा यूसुफ, और ना ही छोड़ेगा। खिजर ये वक्त कैसे गुजरेगा? यकीन मानो तो मुझे बहुत याद आओगे। अच्छा, ट्रेनिंग के वक्त तुम मुझे फोन करते रहना। वैसे मैं खुश भी हूँ और डरती भी हूँ। खुश इस तरह हूँ कि तुम मेरे साथ हो, और डरती इसलिए हूँ कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में मरते दम तक जिंदा रहेगी। यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि तुम घर आके कोई तमाशा ना करो। आज मैं आखिरी बार आई हूँ, समझे? मैं भी अब यही चाहता हूं कि दोबारा कभी ना मिलूं तुमसे, क्योंकि ये सब तुम ही खत्म कर सकती हो। तुमने भी सुना होगा कि अजीजा ने जो कुछ किया। चलो मान लेता हूं कि तुम्हें रेहान पे तरस नहीं आता, मगर अस्मा तुम्हें मीरान के बारे में जरूर सोचना चाहिए था, जिसको अपनी गोदों में खिलाया और उसको अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया। तुम सब लोग उससे किस बात का इंतकाम ले रहे हो, झूठी कहानियां सुनाकर? मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम खामोश क्यों हो? मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। मेरी औलाद रेहान और मीरान भी तो बच्चे ही हैं। अस्मा, या तो अब तुम मीरान को जाकर सच बताओगी या फिर मैं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। मैं खुद जाकर मीरान को सब कुछ सच बता दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूं अस्मा, खामोश मत रहो। कल बरोज़े महशर तुम दिलशा को क्या मुंह दिखाओगी? बताओ मुझे, क्या जवाब दोगी तुम? खुदा के लिए मुझसे ये सब कुछ ना करवाओ खिजर। अस्मा, तुम ये सब कर सकती हो। तुम्हें ये सच सबको बताना ही होगा, खासकर दिलशा के लिए। अगर तुमने नहीं बताया तो याद रखना, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अम्मी, आप खिजर शाहदोलो के साथ यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, तुम कब आए बेटा? अम्मी प्लीज आप इन बातों को छोड़े। क्या कह रहा था? क्या चाहता है वो आपसे? खिजर साहब को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मुझसे कह रहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, यानी उस घर में उसका ख्याल रखना। अगर उसके साथ कुछ भी हो तो उसको लाजमी बताऊं। कब से जानती हैं आप? आप उसको जानती कितना है कि वो आपको फोन करके मिलने का कह रहा है? क्या हो गया है आपको? आप ऐसी जगह पर आकर दुश्मन से मिल क्यों रही हैं अम्मी? मुझे बताएं। आपको थोड़ा भी अंदाजा नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? बताएं, यहां ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं बेटा,
बस यही कहा था। ठीक है, लेकिन अगर दादी जान को इस बारे में पता चल गया तो वो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगी। बेटा, मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। बेटा, मैं मिलने के लिए मजबूर थी, वरना खिजर साहब ने हमारे घर आकर फजूल में तमाशा करना था। नहीं छोड़ूंगा उसको। उसने आपको धमकी कैसे दी? नहीं छोड़ूंगा। फिरात, रुको बेटा, रुको। तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। अजीजा खानम ने जो कुछ भी किया है उसको पता चल गया है, इसीलिए बस वो मुझसे यही कह रहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना है तुमने। क्या किया था? अजीजा खानम ने मुझे टिकट दी थी रेहान के बैग में रखने के लिए, ताकि मीरान को यकीन हो जाए कि वो आजाद के साथ भाग रही है। पर मैंने मीरान को सब कुछ सच बता दिया है। यही सच है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। खिजर को पता नहीं कैसे पता चल गया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अब आप भी क्या उन लोगों की तरह मुझसे सब कुछ छुपाने लगी हैं? नहीं नहीं बेटा, नहीं, मेरी बात सुनो फिरात। नहीं, इन दोनों में से कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। आखिर गए कहाँ हैं ये दोनों, कुछ पता नहीं चल रहा। छोड़ो, जहाँ भी है तुम्हें क्या, उनकी बात नहीं करो। जहाँ भी रहें, यहाँ आकर करेंगे भी क्या? ये हवेली अब बस हमारी मिल्कियत है, सिर्फ हम ही रहेंगे अब यहाँ पर। वो जहाँ है वहीं रहेंगे इंशाल्लाह। अम्मी, ये जगह दादी जान की है, शायद आपको याद हो। ये हवेली तुम्हारी दादी की नहीं, बल्कि उस नौकरानी के बेटे फिरात की है। इस मसले को भी किसी दिन हल करना है। ऐसा तो होने नहीं दूंगी कि सारी दौलत फिरात के पास रहे। अम्मी, खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं किया करें। क्यों करती हैं आप? क्या ऐसा नहीं है? आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है फिरात से? वो हमारा कितना ख्याल रखता है। मीरान और रियान को फिरात ने ही ढूंढा था, याद नहीं? सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने मुझे आजाद से भी बचाया था। फिरात की तरफदारी करती हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं जो फिरात की बात कर रही हो? अच्छा बताइए कि क्या करूं मैं? यही सबसे अच्छा मौका है हमारे पास। जो काम अजीजा बेगम नहीं कर सकी वो हम कर लेते हैं। मीरान और रियान को अलहदा करवा देते हैं और सारी दौलत को वापस ले आते हैं। खैरियत तो है आंटी? कौन किसको किससे अलग कर रहा है और कौन प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? बड़ी खुशकिस्मत हो नहीं दुल्हन, अजीजा बेगम ने बड़ी चाल चली मगर तुम फिर भी बच गईं। बड़ी बात है। आपकी ही दुआ है सुल्ताना खानम। मुझे सारा काम में मैं चलती हूँ। कहाँ इतनी देर लगा दी तुमने हनीफा? बाजी, अब मैं वहां से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती हूँ। सवाल जवाब किए जाते हैं। मैं कार्स जा रही हूँ। क्यों बाजी? मतलब सब खत्म? ऐसा कैसे कर सकती हैं बाजी? ऐसा क्यों कर रही हैं? जब तक मैं खत्म नहीं करूंगी कुछ भी खत्म नहीं होगा हनीफा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो तुम। कहाँ हो तुम लोग? अजीजा बेगम का भी कुछ पता नहीं चल रहा और ना वो फोन उठा रही हैं। अभी वक्त नहीं है आंटी। फिर कब मीरान? वो दिन भी कभी आएगा कि जब आप लोग हमारे बारे में भी सोचेंगे। हम लोग भी इसी घर में रहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है सबको सब पता है। मीरान, क्यों तुम हमें नजरअंदाज करते हो? अगर हम लोगों के साथ भी कोई खेल खेला जा रहा है तो बताओ, हम भी तैयार रहें। ठीक है, सब बताने के लिए शुक्रिया।
तुम वहां पर क्यों गए थे मीरान? जवाब दो मुझे। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसके बाद तुम वहां पर लेने के लिए क्या गए थे मीरान? मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी दादी ने जो कुछ किया उसके बावजूद मैं अपने बाबा के साथ नहीं गई बल्कि यहीं रही। सच जाने बगैर तुम किस तरह से मेरे बाबा पर इल्जाम लगा सकते हो कि उन्होंने ही कत्ल किया है, जबकि तुम जानते हो कि ये बात मुझे दुखी करती है। मैंने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ सच कहा है रेयान। असल में तुम्हारे बाबा ने सब कुछ छुपाया हुआ था। तुम ही तो कहती थी ना सब कुछ सामने आना चाहिए। मैंने वही किया, बता दिया सबको। तुमने अपनी दादी जान का सच बताया है। जो खेल तुम्हारी दादी जान ने मेरे और आजाद भाई की जिंदगी के साथ खेला वो सच क्यों नहीं बताया तुमने? वो भी तो उन्हीं का सच था। देखो, मैं मानता हूं मेरी दादी ने गलती की है, और हां बहुत बड़ी गलती की उन्होंने, बिल्कुल मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन तुम अपने बाप के गुनाह को कबूल नहीं कर रही हो रेयान। समझ नहीं आ रहा किस तरह से तुम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हो। ठीक है, चलो मेरे बाबा की परवाह नहीं है ना सही, लेकिन मेरी अम्मी, उनका क्या हाल होगा ये सोचा था तुमने? और मेरी अम्मी का क्या रेयान? जहरा आंटी तो जिंदा है। मेरी अम्मी को तो सालों पहले कब्र में दफना दिया था। अब तुम बताओ मुझे, कौन असल कसूरवार है, तुम्हारे बाबा या मैं? खत्म करो ये सब, खत्म करो ये इंतकाम, क्योंकि ये तुम्हें और मुझे तकलीफ दे रहा है। एक दफा, बस एक दफा मेरे बाबा की बात सुनकर तो मेरे दर्द का खत्म हो जाना नामुमकिन है रेयान। नामुमकिन कुछ भी नहीं मीरान। जानते हो कि नामुमकिन क्या था? हम थे, हमारा प्यार था। लेकिन देखो आज हम दोनों कहाँ हैं। मैं किसके साथ हूं आज? तुमने कहा था कि ये सब नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हमें मोहब्बत हो गई। हमारी शादी होना नामुमकिन थी, लेकिन वो भी हो गई। अगर इंसान कोशिश करे तो उसकी जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। आज के बाद तुम अपने बाबा से नहीं मिलोगी। आज के बाद तुम अपने बाबा से नहीं मिलोगी। मेरा जब दिल चाहेगा मैं अपने बाबा से मिलने के लिए जाऊंगी। तुम नहीं रोक सकते हो मुझे उनसे मिलने से। मीरान! क्या हुआ तुम्हें? दिखाओ मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, पीछे हट जाओ। जिद मत करो, अपना पांव आगे करो। फिर से हुक्म चलाना शुरू कर दिया। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? हाँ, जितना दर्द तुम देते हो उससे कम। ठीक है, ध्यान रखना, अभी बिल्कुल नीचे पांव मत रखना, दर्द होगा तुम्हें। माजी के गवाह सिर्फ तुम्हारी दादी या मेरे बाबा नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं। या तो अब तुम मीरान को जाकर सच बताओगी या फिर मैं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। कल बरोज़ महशर तुम दिलशा को क्या मुंह दिखाओगी? बताओ मुझे, क्या जवाब दोगी तुम? अस्मा आंटी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? माफ कीजिएगा, मैं ऐसे ही अंदर आ गया। नहीं बेटा नहीं, सब कुछ ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या?
अस्मा आंटी, आप मेरी अम्मी से। माजी के गवाह सिर्फ तुम्हारी दादी या मेरे बाबा नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं। मीरान, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। या अल्लाह हमारी मदद कर, कोई रास्ता दिखा मुझे। मुझसे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। खिजर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये खत लिखूं या ना लिखूं। तुम नहीं जानते इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि मीरान तुम्हारा बेटा है, इसलिए पहले वो अल्लाह के हवाले और फिर तुम्हारे हवाले है। उसकी हिफाजत करना और प्यार करना। खिजर, तुमने जो खत मुझे भेजा था वो मैं बार बार पढ़ती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। अगर मैं यहाँ से भागने में कामयाब हो गई तो मैं अपने बेटे के साथ नई जिंदगी का आगाज करूंगी। मुश्किल वक्त में हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है और जानती हूँ कि तुम आइंदा भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत दिलशाह। फिरात, दादी जान कहां पर है? मैंने ट्राई किया था, फोन भी नहीं लग रहा उनका। पता नहीं, मुझे सिर्फ उतना ही पता होता है जितना बताया जाता है। इस बात का क्या मतलब है फिरात? फिरात, तुम कहना क्या चाहते हो? जो तुम सुन रहे हो वही कह रहा हूं मीरान। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। मेरे साथ कुछ भी तो शेयर नहीं किया जाता, और शेयर करना तो दूर की बात, मुझसे तो सब छुपाया जाता है। तुम बात को ज्यादा बढ़ा रहे हो। असल में तुम सच सुनना ही नहीं चाहते मीरान। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ रियान को। रियान, सारा मसला जाकर यहीं खत्म होता है ना। देखो फिरात, हर बात का जिम्मेदार रियान को ठहराना छोड़ दो। समझ में आई तुम्हें? बस बहुत हो गया। ये क्या हो रहा है? मीरान की आवाज आ रही है। मैंने हमेशा इस खानदान की भलाई के बारे में ही सोचा है, क्योंकि मैं इसको अपना घर मानता हूं और तुम लोगों को अपनी फैमिली। लेकिन मैं गलत था। Who am I? सुल्ताना खानम को जब मौका मिलता है वो मुझे नौकरानी का बेटा कहती हैं, और तुम भी उसी नजर से देखते हो मुझे। तो फिर क्या जरूरत है एक नौकरानी के बेटे को कुछ बताने की? मैंने आज तक तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया फिरात। आखिर ये सारी बातें तुम क्यों कर रहे हो? तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हाँ, जब रियान अगवा हुई थी तो तुम खिजर शाहदोलो के पास मदद मांगने के लिए गए थे, और जब दादी जान ने वो खेल खेला तो तुम मदद मांगने के लिए आजाद के पास चले गए। फिरात, ये सब मत बोलो। मीरान, तुम्हें जब से ये लड़की मिली है तुमने असलान बे खानदान को तोड़ के रख दिया है। तुमने दादी जान को वो काम करने पे मजबूर कर दिया जो वो करना नहीं चाहती हैं। इस तरह दादी जान भी ठीक है, और अब तुम हम में से किसी को भी कुछ नहीं समझते, और हमारी तरफ देखते भी नहीं हो तुम मीरान। फिरात, होश में आओ। ये तुम क्या कर रहे हो मीरान? क्या कर रहे हो? हाँ, गुनल, बीच में मत आओ। आऊंगी बीच में। जानते भी हो कि तुम किस पर हाथ उठा रहे हो। बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। होश में आओ मीरान, ये तुम्हारा दोस्त है फिरात। फिरात, कितना साथ दिया है इसने तुम्हारा। समझ नहीं आ रहा मुझे कि तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अंधे मत बनो, गौर से देखो। तुम्हें सिर्फ फिरात से ही मसला नहीं है, बल्कि हम सब से मसला है। अच्छा बस बस छोड़ो मुझे। तीनों एक साथ बड़े हुए हैं, याद करो मीरान। हम सब तुम्हारे अपने हैं। मुश्किल वक्त में हम तुम्हारे साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। हम तीनों एक दूसरे का सहारा हैं। एक ही प्लेट में खाना खाते थे, याद है या भूल गए? फिर अब क्या हो गया है तुम्हें मीरान? तुम हम दोनों के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? तुम्हारे सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों?
क्या कसूर है हमारा मीरान, क्या कसूर है? तुम्हें हुआ क्या है मीरान? जानना चाहती हूँ मुझे क्या हुआ है गोनल? मैं तंग आ चुका हूँ सब कुछ बर्दाश्त करते हुए। मुझे अफसोस होता है जब मैं अपने करीबी लोगों का खेल खेलते देखता हूँ, कभी मेरे पीछे छुपकर, कभी मुझे बताए बगैर, पता नहीं क्या कुछ। कौन सा खेल? क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। तुम बताओ, क्या तुम अब भी मेरे भाई हो फिरात? दादी ने रेहान के लिए जो खेल खेला तुम्हें मालूम नहीं था? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानता था और ये बात तुम इतने यकीन से कह रहे हो? तुमने अच्छा नहीं किया मीरान। ये वो इंसान है जिसने सिर्फ हमारे बारे में सोचा, सिर्फ हमारे बारे में। भाई, गोलन आपी ने बिल्कुल ठीक कहा। फिरात के साथ आपने बहुत गलत किया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गोनल, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही थी? गोनल, तुम मीरान के साथ इस तरह कैसे लड़ सकती हो? और वो भी किसके लिए? उस नौकरानी के बेटे के लिए। आज उसको घर से निकाल दें तो वो कहीं का नहीं रहेगा। तुम फिरात के लिए इतनी सीरियस हो, इतनी ज्यादा? तुम फिरात के लिए मीरान से कैसे लड़ सकती हो? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया अम्मी। बेहतर होगा कि आप इस बात में ना पड़े। तुमने कुछ भी ठीक नहीं किया और ना ही तुमसे कभी कुछ ठीक होगा गोनल। मीरान के खिलाफ जब होना था तब तो हुई नहीं, और अब उस नौकरानी के बेटे के लिए हो रही हो। गोनल, तुम जिनको अपनी दादी जान कहती हो वो भी अब सबकी नजरों से गिर चुकी हैं। इस वक्त सबसे अच्छा बर्ताव तुम्हें सिर्फ मीरान के साथ रखना चाहिए। हर बात में हिसाब किताब नहीं होता अम्मी। मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी का बुरा नहीं सोचूंगी और ना ही बुरा करूंगी, और आप भी ऐसे ही किया करें अम्मी। क्या बात है गोनल, जरा मुझे बताओ कि तुम कब से इतनी इंसाफ पसंद हो गई हो? मुझे दर्द हो रहा है अम्मी। एक बात तुम ध्यान से सुन लो, आज के बाद तुम मीरान के साथ बिल्कुल बहस नहीं करोगी, समझ रही हो ना तुम? अजीजा बेगम यहाँ नहीं है और किसी को नहीं पता कि वो कब आएंगी, और न ही उनका रोब रहेगा। अगर तुम चाहती हो कि मीरान हमें इस घर से ना निकाले तो उसके साथ अच्छा बर्ताव रखो। अगर तुम फिरात के साथ अच्छा बर्ताव इसलिए कर रही हो कि सारी दौलत उसके नाम है, तो याद रखना तुम मीरान को चंद लम्हे लगेंगे सारी दौलत अपने नाम करवाने में। अगर तुम ये सब कुछ सिर्फ मीरान को जलाने के लिए कर रही हो तो गलत कर रही हो। तुम्हें फिरात के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो, याद रखना। आपकी सोच कितनी गलत है अम्मी। फिरात मेरे भाइयों की तरह है, समझिए आप। फिरात तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारे ड्राइवरों की तरह है। काश कि तुम्हारी समझ में ये बात आ जाए कि कौन सी बात कब, कहां और कैसे करनी है। आखिर कब समझोगी तुम? गोनल, तुमने मीरान से कहा है ना कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। वाकई मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रही, अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रही हूँ। अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मुझे आराम करना है। मैं जब भी कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ तो हर कोई मेरे खिलाफ क्यों हो जाता है? हाँ, क्योंकि तुम सब कुछ बर्बाद कर देते हो। गुस्से में आकर तुम दूसरे लोगों का दिल दुखाते हो। एक मौका तो देकर देखो, किसी की बात तो सुनो, कोशिश तो करो समझने की। आखिर कब तक इस तकलीफ में जिंदा रहोगे? मैं सब समझता हूँ, अब तुम भी मुझसे ऐसे कह रही हो रेहान। मैं जिस शख्स पर भरोसा करने की कोशिश करता हूँ वही शख्स मेरे भरोसे को तोड़ कर रख देता है। दादी जान, फिरात, यहाँ तक कि मैं भी। तुम्हें लगता है कि मैं अपने बाबा से बात करने के लिए तुम्हें मजबूर कर रही हूँ ना? ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो नहीं करो उनसे बात। जिस दिन सच सबके सामने आएगा तुम जरूर पछताओगे, ये बात याद रखना। अगर तुम्हें यही मंजूर है तो ठीक है। भाई प्लीज ऐसा मत करें। आप जानते हैं कि हम पहले ही प्रॉब्लम में हैं। प्लीज भाई, आप दोनों ऐसे मत लड़ा करें। उदास मत हो। जानती हूँ कि आप चाहती हैं कि भाई आपके बाबा से बात करें, लेकिन आप भी मीरान भाई को समझने की कोशिश कीजिए। आप खुद सोचें, आप दोनों में कितना प्यार है। आज तक उन्होंने कभी भी किसी बात से आपको मना नहीं किया।
मैं जानती हूँ एलिफ, मैं भी उससे परेशान नहीं करना चाहती हूँ, दुखी नहीं देखना चाहती हूँ मैं भी उसे, लेकिन मैं ये उसी के लिए कर रही हूँ, उसके सुकून के लिए, उसकी खुशी के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। मैं जानती हूँ आप दोनों का प्यार एक दिन इस इंतकाम को खत्म कर देगा। तुम परेशान नहीं हो, मैं हार नहीं मानूंगी, सच सामने आके ही रहेगा। चाहे मैं हूं या भाई, आपने कभी हम दोनों को एक बराबर क्यों नहीं समझा? मुझे अहमियत क्यों नहीं दी? मुझे कमतर क्यों समझा? मैं आपको बताता हूं, आपने ही नहीं, बाबा ने भी मुझे कुछ नहीं समझा। खुदा के वास्ते मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोग मुझ पर भी तवज्जो दें? बाबा, खुदा के वास्ते बताइए मुझे, क्या करूं मैं ऐसा? हाँ अली, वो आदमी जो भागा था, मुझे उसका पता चल गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो मिल गया? तुम कहाँ हो अली? इस वक्त आबाजी गांव में हूं मैं। ठीक है, बताओ कौन हो तुम? बताओ मुझे तुम्हें क्या मालूम है? मैं तो एक छोटा सा मुलाजिम हूँ, मेरा यकीन करें, मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फिर बताओ उस दिन तुम वहां से भागे क्यों थे? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जो कुछ जानते हो सब कुछ हमें सच बता दो, नहीं तो मुझे उगलवाना आता है। अली, सर ऐसा ना करें, मैं कुछ नहीं जानता। तुम अपनी फैमिली की वजह से मुंह नहीं खोल रहे ना? हाँ सर मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। सुनो लड़के, देखो तुम जो कुछ जानते हो बता दो मुझे, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अगर तुमने मुझे बता दिया तो यकीन जानो मैं तुम्हारी फैमिली की भी हिफाजत करूंगा। जिस तरह तुम अपने बच्चों के लिए परेशान हो ना, इस तरह मेरे भी बच्चे हैं। जो लोग तुमसे ये सब कुछ करवा रहे हैं ना, वो मेरे बच्चों की जान लेना चाहते हैं, समझ आई? इसीलिए जो कुछ तुम जानते हो अल्लाह के वास्ते बता दो। खुदा के लिए वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो लोग मुझे जान से मार देंगे। मेरी बात सुनो, इस वक्त तुम्हें सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। अगर उन्हें पता चला कि तुम मुझसे मिले हो तो वो तुम्हें वैसे ही मार देंगे। बता दो मुझे। सर मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उन सब लोगों के नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो लोग यहाँ आकर काम करवाते थे। मैं नहीं जानता था कि इनसे कैसे बचूं। इसी डर की वजह से मैंने अपनी फैमिली को कुछ दिन पहले यहाँ से बहुत दूर भेज दिया। अगर मेरी फैमिली को उन लोगों ने ढूंढ लिया तो आप जानते क्या होगा। मैं वादा करता हूँ हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी फैमिली की हिफाजत करूंगा और उनके करीब भी किसी को भटकने नहीं दूंगा। अब तुम मुझे बताओ, किसके लिए काम कर रहे हो? गाड़ी छुपाने के लिए तुमसे किसने कहा? ठीक है मैं बताता हूँ। एक आदमी लेकर आया था, मैं बस उसी को जानता हूँ। उसने मुझे धमकी दी थी और कहा इस गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दो। और उसके बाद मैंने उस शख्स को इस शहर की एक अमीर फैमिली की औरत के साथ देखा था। किसके साथ देखा था तुमने? क्या तुम जानते थे उसको? अजीजा असलान बे, अजीजा असलान बे।
खानम, तुमने जाकर सब कुछ मीरान को बताया था ना अस्मा? मैंने कुछ नहीं बताया, उसे किसी और से मालूम हुआ है। मैं आपसे सच कह रही हूं, मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो तुमने नहीं बताया? तुमने कहा उसे कुछ बताने के लिए था ही नहीं। अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूं अस्मा। तो फिर मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूं अस्मा। तुम शाम में बाहर कहां गई थी? उस शाम जब तुमने कहा कि तुम डर गई हो और पानी पीने के लिए नीचे आई हो। कमरे से। ओह अजीजा बेगम, आप इतनी रात को इसलिए वापस आ रही हैं ताकि कोई आपको देख ना सके? आप वाकई बहुत चालाक हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो ऐसा ही करती। अब आप एक और बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं। आपने मीरान के दिल से अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अगर मैं आपकी जगह होती तो इस हवेली को छोड़कर चली जाती और कभी भी वापस नहीं आती। बस यही आपको बताना चाहती थी। अल्लाह रहम करे आप पर। तुम भी लुत्फ उठा लो सुल्ताना, बहुत दिनों से तुम इसके इंतजार में थी।